किसान साथियों, हमारे ऐसे बहुत सारे किसान साथी होंगे जो सही समय पे उचित खादों का इस्तेमाल करना अभी भी नहीं जानते हैं। सही समय पे अगर खादों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आप खाद भी डालते हैं तो भी आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, ज़्यादा लाभ आपके पौधे उससे नहीं ले पाते हैं। आज की वीडियो का विषय है कि हम धान में पोटाश कैसे डालें, पोटाश डालने का बढ़िया तरीका क्या है। अब यहाँ पर अक्सर हमारे बहुत सारे जो किसान साथी होंगे वो क्या करते हैं कि धान में डीएपी डाल देते हैं, यूरिया डाल देते हैं और जिंक, ये 3 खादें ही डालते हैं, इसके अलावा कुछ डालते ही नहीं हैं। और वही पैदावार आपको लगभग 20-22 कुंटल के आसपास देखने को मिल जाती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि धान में अच्छी और बम्पर पैदावार मिले तो पोटाश की पूर्ति यानी पोटेशियम भी आपको डालना पड़ेगा। बिना पोटाश डाले कभी भी धान में अच्छा उपज, अच्छा उत्पादन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो यही हम आपको बताएंगे कि पोटाश कब डालना है, धान की रोपाई के समय पोटाश डालना है या फिर बाद में डालना है, कौन सा सही समय होता है। आप सबसे पहले जानते हैं पोटाश डालने से फ़ायदा क्या होता है। किसान भाइयों, पोटाश डालने से फ़ायदा ये होता है कि आपके पौधे के जो तने होते हैं, तने में मजबूती आती है, आपकी फसल में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास होता है। रोग प्रतिरोधी क्षमता जब इसमें विकास होगा तो क्या होगा कि आपके पौधे में जल्दी किसी बीमारी का अटैक नहीं होगा। अगर इंसान की भी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाती है तो बीमारियों का अटैक बार बार होता है। कोरोना काल आया था तो क्या बोला गया था कि जिसकी इम्यूनिटी मजबूत होती है उसको इस रोग से ज़्यादा खतरा नहीं होता है। तो ऐसे ही फसलों में भी होता है, जिस पौधे की रोग प्रतिरोधी क्षमता बेहतर होगी उसमें बीमारियों का अटैक कम होगा या फिर ना के बराबर होगा। तो यहाँ पे पोटाश रोग प्रतिरोधी क्षमता में भी विकास करता है। इसके साथ साथ आपकी फसल को सूखा के प्रति, ज़्यादा पानी के प्रति सहनशील बनाता है, विपरीत मौसम के प्रति सहनशील बनाता है। इसके साथ साथ जब पोटाश होता है ये क्या काम करता है, ये आपके फ्लावरिंग से लेके जब तक दाने का भराव नहीं हो जाता है, मतलब फूल बनने में, बालियाँ बनने में, दाने के भराव में पोटाश का काफ़ी अहम योगदान होता है। बिना पोटाश के कई बार आप देखते होंगे कि आपके धान के जो दाने हैं खाली रह जाते हैं, दाने के अंदर चावल नहीं बन पाता है। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर हमें धान की फसल में पोटाश का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कब डालने से ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसान साथियों, पोटाश का इस्तेमाल बहुत सारे किसान साथी रोपाई के समय ही कर देते हैं संपूर्ण मात्रा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि रोपाई के समय सारी मात्रा पोटाश, जो एमओपी पोटाश आता है या फिर कोई भी पोटाश की मात्रा आप डाल सकते हैं। अब अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत से किसान साथी 2 बार भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप 2 बार पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया लाभ मिलता है, लेकिन समय काफ़ी मायने रखता है। अब यहाँ पे पोटाश अगर आप 2 बार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आधी मात्रा पोटाश की रोपाई के समय डालिए और आधी मात्रा पोटाश की आपको धान की रोपाई के 40 दिन या 45 दिन पे डालना होता है। अब यहाँ पे जो किस्में थोड़ा जल्दी तैयार हो जाती है उसमें 40 दिन पे डालिए, जो किस्में थोड़ा देर में तैयार होती हैं वहाँ पे 45 दिन या फिर अधिकतम 50 दिन तक भी आप डाल सकते हैं। अब जितनी भी आप दानेदार खाद डालते हैं 50 दिन के अंदर ही सभी खादों का इस्तेमाल आपको कर देना होता है। तो यहाँ पे अब हम जान लेते हैं कितनी मात्रा में हमें पोटाश डालना होता है। जो किस्में हमारी बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं उसमें पोटाश 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालना होता है। जो किस्में थोड़ा मध्यम अवधि वाली होती हैं उसमें 30 किलो डालिए। जो किस्म थोड़ा देर से तैयार होती है उसमें 40 केजी पोटाश डालिए। तो यहाँ पे हमने बताया कि 25, 30 या 40 केजी, तो औसतन हम 30-40 केजी आपको बोलते हैं। और कम दिन वाली वैरायटी में 25 केजी डालना है, मतलब बहुत जो जल्दी तैयार हो जाती है 90-100 दिन में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पोटाश का इस्तेमाल 2 बार करना है। तो जो कम दिन वाली वैरायटी है उसमें आप 12-13 केजी पोटाश रोपाई के समय डालिए और 12-13 केजी पोटाश आप डालिए 40 दिन पे। जो थोड़ा मध्यम अवधि वाली वैरायटी है उसमें आप 15 केजी पोटाश रोपाई के समय डालिए और 15 केजी पोटाश आप डालिए किसान साथियों 45 दिन या 40 दिन के आसपास। इसके साथ साथ जो किस्म थोड़ा सा देर में तैयार होती है उसमें 20 किलो पोटाश डालिए रोपाई के समय और 20 किलो पोटाश डालिए 45 या 50 दिन तक। तो यहाँ पे हमने पोटाश की सही मात्रा बता दी। अपने किस्म के हिसाब से मात्रा कम ज़्यादा करना है। एक मध्यम अवधि वाली वैरायटी की सबसे ज़्यादा किसान साथी बुआई करते हैं, रोपाई करते हैं, तो वही लगभग 15 किलो आपको रोपाई के समय डालना होता है और 15 किलो आपको 40-45 दिन पे डालना होता है। तो यहाँ पे 25 से 40 किलो पोटाश आपको डालना होता है। एमओपी पोटाश का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पे जितनी भी हमने मात्रा बताई है वो 1 एकड़ खेत की बताई है। जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करिए, चाहे कोई किसान साथियों यूरिया हो, चाहे डीएपी हो, चाहे एनपीके हो, कुछ भी हो, उस समय खेत में उचित मात्रा में नमी होना चाहिए। अगर नमी नहीं है तो पहले आपको सिंचाई करनी है, उसके बाद ही खादों का इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे से लाभ मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।